1960 का दशक बहुत उथल पुथल का समय था। वियतनाम युद्ध चल रहा था, नागरिक अधिकारों के लिए प्रदर्शन हो रहे थे और अमेरिकी समाज में बेचैनी का भाव था। इसी समय एक खतरनाक व्यक्ति, जिसे केवल ज़ोडियक किलर के नाम से जाना जाता है, अंधेरे से निकला और उत्तरी कैलिफोर्निया पर एक लंबी और भयानक छाया डाल दी। उसकी दहशत क्रूर हत्याओं, रहस्यमय संदेशों और प्रेस को ताना मारने वाले पत्रों से चिह्नित पूरे देश को मोहित और भयभीत कर देगी। ज़ोडियक किलर उस युग के अंधेरे पक्ष का प्रतीक बन गया। एक भयानक याद दिलाता है कि प्रगति के बीच भी बुराई किसी भी कोने में छिपी हो सकती है। ज़ोडियक किलर के अपराध दिसंबर 1968 में लेक हरमन रोड पर डेविड फेराडे और बेट्टी लू जेनसेन की गोली मारकर हत्या के साथ शुरू हुए। यह एक ऐसे बुरे सपने की शुरुआत थी जो आने वाले वर्षों तक कानून प्रवर्तन और जनता को परेशान करेगा। हत्यारे का तरीका अक्सर निर्लज्ज होता था। दिन के उजाले में या सार्वजनिक स्थानों पर हमला करता था। ऐसा लगता था कि वह उस आतंक में मग्न था जो उसने फैलाया था। अक्सर अपराध स्थलों पर रहस्यमय सुराग या संदेश छोड़ जाता था। ज़ोडियक किलर का मामला किसी भी अन्य मामले से अलग था, जिसमें कई विचित्र और द्रुतशीतन तत्व थे जिन्होंने इसे अन्य सीरियल किलर मामलों से अलग कर दिया। मामले के सबसे स्थायी पहलुओं में से एक था हत्यारे द्वारा सिफर का उपयोग। ये जटिल कोड, जो अक्सर समाचार पत्रों को भेजे जाते थे, अधिकारियों को ताना मारने और चुनौती देने के लिए डिजाइन किए गए थे। सिफर में गुप्त संदेश होते थे जो अक्सर हत्याओं के बारे में शेखी बघाड़ते थे या भविष्य के हमलों की धमकी देते थे। जबकि कुछ सिफर हल हो गए थे, अन्य दशकों तक अनसुलझे रहे, जिससे मामले के रहस्य और रहस्य में इजाफा हुआ। मामले का एक और द्रुतशीतन पहलू ज़ोडियक किलर का प्रतीक था। यह सरल लेकिन भयानक प्रतीक, एक वृत्त जिसके बीच में एक क्रॉस है, हत्यारे के आतंक के शासनकाल का पर्याय बन गया। यह उन पत्रों पर दिखाई देता था जो वह समाचार पत्रों को भेजता था, जो अक्सर खून से लाल स्याही से लिखे जाते थे और यहां तक कि कुछ अपराध स्थलों पर भी छोड़े जाते थे। प्रतीक एक द्रुतशीतन कॉलिंग कार्ड बन गया, हत्यारे की उपस्थिति और उसके अपराधों की अनसुलझी प्रकृति की निरंतर याद दिलाता है। दशकों की जांच और अनगिनत सिद्धांतों के बावजूद ज़ोडियक किलर की पहचान आपराधिक इतिहास के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। इस मामले ने जांचकर्ताओं और आर्मचेयर जासूसों को समान रूप से आकर्षित किया है, जिससे अनगिनत किताबें, वृत्तचित्र और ऑनलाइन फोरम सच्चाई को ऊंजने के लिए समर्पित हैं। एक निश्चित संदिग्ध की कमी, हत्यारे के गुप्त संदेशों और विचित्र व्यवहार के साथ, ने केवल अटकलों और साजिश को बढ़ावा दिया है। ज़ोडियक किलर के इरादे भी रहस्य में डूबे हुए हैं। क्या वह प्रसिद्धि की इच्छा, अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने की आवश्यकता, या किसी गहरी, अधिक भयावह मनोवैज्ञानिक मजबूरी से प्रेरित था? हत्यारे के पत्रों ने उसके मानस में झलकियां पेश की, एक विक्षुब्ध व्यक्ति का खुलासा किया जिसने दर्द और आतंक फैलाने में आनंद लिया। हालांकि इन पत्रों में विरोधाभास और विसंगतियां भी थीं, जिससे हत्यारे की स्पष्ट प्रोफाइल विकसित करना मुश्किल हो गया। लोकप्रिय सिद्धांत और अटकलें। वर्षों से ज़ोडियक किलर की पहचान करने और उसके उद्देश्यों की व्याख्या करने के प्रयास में कई सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ सिद्धांतों ने संभावित संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित किया है, अपराधों को उन व्यक्तियों से जोड़ा है जिनका आपराधिक अतीत है या उन क्षेत्रों से संबंध है जहां हत्याएं हुई थीं। सबसे प्रसिद्ध संदिग्धों में से एक आर्थर लेह एलन था, जो एक पूर्व स्कूल शिक्षक था, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य और अपने संदिग्ध व्यवहार के कारण एक प्रमुख संदिग्ध बन गया। हालांकि वर्षों की जांच के बावजूद कोई ठोस सबूत कभी भी एलन को अपराधों से नहीं जोड़ पाया। अन्य सिद्धांतों ने कई अपराधियों की संभावना का पता लगाया है, यह सुझाव देते हुए कि ज़ोडियक किलर एक साथ काम करने वाले व्यक्तियों का एक समूह हो सकता है। यह सिद्धांत अपराधों के भौगोलिक प्रसार, उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों और पत्रों में असंगतियों पर आधारित है। हालांकि इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है और यह काफी हद तक अटकलें ही हैं। कल्पना पर ज़ोडियक किलर की स्थायी पकड़। ज़ोडियक किलर के अपराध दशकों पहले समाप्त हो गए होंगे, लेकिन उसकी विरासत आज भी एक लंबी छाया डालती है। मामले की अनसुलझी प्रकृति, हत्यारे के रहस्यमय संदेशों और द्रुतशीतन व्यक्तित्व के साथ ने अमेरिकी लोक कथाओं में उसका स्थान पक्का कर दिया है। ज़ोडियक किलर एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है। उसकी छवि टी-शर्ट से लेकर टैटू तक हर चीज पर दिखाई देती है। इस मामले ने कल्पना के अनगिनत कार्यों को भी प्रेरित किया है, जिनमें किताबें, फिल्में और टेलीविजन शो शामिल हैं। ये कार्य अक्सर हत्यारे की मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओं
पीड़ितों और उनके परिवारों पर उसके अपराधों के प्रभाव और उत्तरों की निरंतर खोज का पता लगाते हैं। ज़ोडिएक किलर की कहानी आज भी मोहित और भयभीत करती है, जो इस अंधेरे की याद दिलाती है कि सबसे सामान्य जीवन की सतह के नीचे भी दुबका हो सकता है।